दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अब ये डिस्कस होने लगा है कि क्या डॉलर का डाउनफॉल आ गया या एटलीस्ट उस राह पर गामजन हो गया या नहीं हुआ। ये सवाल इस कदर सीरियस हो गया है कि हमारे हमसाए के अंदर ही मामलात आकर रुकने को आए हैं और पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान को रोकने के लिए कोई है ही नहीं। ये व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। लेकिन ये रीजन बहुत तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। आप अगर मुख्तलिफ इंडिविजुअल ममालिक को देखें, चाइना को देखें, रशिया को देखें, ईरान को देखें, स्पेशली अब सैंक्शंस खत्म होने के बाद इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, तेजी से बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिकली बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है या शायद पीछे की तरफ ही जा रहा है। अफगानिस्तान की करेंसी भी इस टाइम पर पाकिस्तान से बेहतर है। 3000 बिलियन की इकोनॉमी है, 3500 बिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की। चाइना की इकोनॉमी 10,000 से ऊपर है। ये क्या बातें कर रहे हैं? अब किस 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 लिहाज से रेलिवेंट है ये? देखिए, पाकिस्तान और नाइजीरिया दो मुल्क हैं जो दुनिया में आगे तबाही की तरफ दुनिया को ले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। तो दोस्तों, कई महीने गुजर गए ये ख्वाब देखते देखते पाकिस्तान को कि अब मिलेगा डॉलर। हर दो तीन दिन बाद पाकिस्तान के फिनांस मिनिस्टर टीवी पर आते हैं और पाकिस्तानी आवाम को दिलासा दिलाते हैं कि अब मिलेगा डॉलर, अब मिलेगा डॉलर, अब हो गया। ऐसा ही करते करते 4 से 5 महीने गुजर गए। चीन ने भी कुछ पैसे दे दिए और कुछ पैसे सऊदी यूएई देने के लिए बोले हैं, पर अभी तक पैसा मिला नहीं है पाकिस्तान को। और खबर ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो चीन के दौरे पे हैं और वहां से भी वो $3 बिलियन लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को तो मिला नहीं था, अब शायद आर्मी चीफ को मिल जाए। बाकी पाकिस्तान का क्या हाल है आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी करे बाकी लोगों में। तो आइए पहले देखते हैं इस वीडियो को। दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अब ये डिस्कस होने लगा है कि क्या डॉलर का डाउनफॉल आ गया या एटलीस्ट उस राह पर गामजन हो गया या नहीं हुआ। ये सवाल इस कदर सीरियस हो गया है कि हमारे हमसाए के अंदर ही मामलात आकर रुकने को आए हैं और पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान को रोकने के लिए कोई है ही नहीं। ये व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। लेकिन ये रीजन बहुत तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। आप अगर मुख्तलिफ इंडिविजुअल ममालिक को देखें, चाइना को देखें, रशिया को देखें, ईरान को देखें, स्पेशली अब सैंक्शंस खत्म होने के बाद इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, तेजी से बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिकली बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है या शायद पीछे की तरफ ही जा रहा है। अफगानिस्तान की करेंसी भी इस टाइम पर पाकिस्तान से बेहतर है। हम लोग इस तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी और इकोनॉमिक रीजन के अंदर और स्पेशली ये जो साथ ही साथ रीजन की ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, इसके अंदर पाकिस्तान को कहाँ देखें या आप किधर देखें? देखिए, हमें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि पिछले 75 साल जो पाकिस्तान के गुजरे हैं, ये उसमें हमने पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत बना दिया है। अगर कोई आदमी ये समझता है कि पाकिस्तान एक कामयाब रियासत है तो वो गलत बात कर रहा है। पाकिस्तान हर लिहाज से एक नाकाम रियासत है। इसको पहले हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ये हकीकत आज पाकिस्तान के सामने बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान किसी भी माशी, सियासी और इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक कामयाब मुल्क नहीं है। मगर इसके साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि 22 करोड़ की आबादी का मुल्क जो है वो इंटरनेशनल सीन से गायब नहीं हो सकता। वो एक न्यूक्लियर पावर भी है। तो मगर जो पाकिस्तान के आज के हालात हैं ये इस तरह नहीं रहेंगे और पाकिस्तान को अपने मामलात अपने पड़ोसियों से सही करने पड़ेंगे। और पाकिस्तानियों ने जो बात मैं अब आपसे कहने जा रहा हूँ ये बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान 1988 से लेकर तकरीबन 88 ले ले, 88 से लेकर 2023 तक, बल्कि 83 से ले ले, 83 से लेकर 2023 तक सेक्टेरियन वॉर ऑफ ईरान और प्रॉक्सी सेक्टेरियन वॉर ऑफ ईरान और सऊदी अरेबिया का बैटल ग्राउंड रहा। हमने इस सेक्टेरियन वॉर को यहाँ पे पनपने दिया। हमारे पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोनों साइड में डेवलप हुई और हमने उनसे पैसे लेकर ये चीजें बनाई और अपने मुल्क को तबाह किया। अब बदकिस्मती ये है कि वो दोनों तो मिल गए और हम तबाह हो गए। और हमें उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि हम किसी और की जंग अपनी जमीन पे क्यों लड़ रहे हैं, अगर हम लड़े।
तो अब उनको तो कोई मतलब नहीं है, सऊदी अरब और ईरान जाके साथ बैठ गए, वो कराची, लाहौर, पाकिस्तान में हमने माशरे को तबाह कर दिया। यही पोजीशन हमारी उस वक्त रही जब अमेरिका और चाइना लड़ रहे थे, तो हमने अमेरिका का साथ दिया। जब अमेरिका और रशिया लड़ रहे थे, हमने अमेरिका का साथ दिया। आज हम ये समझ रहे हैं कि चाइना और इंडिया लड़ रहा है और हम चाइना का साथ देके इंडिया को खराब कर लेंगे, ये हमारी खाम ख्याली है। तो मेरा ये व्यू है कि पाकिस्तान अगले जो भी पाकिस्तान में अब गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो किसी की गवर्नमेंट हो, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को अच्छा करना उसकी मजबूरी बन जाएगा। सही। उसके पास चॉइसेस नहीं होंगी कि वो इंडिया के ताल्लुकात को खराब रखे, और पाकिस्तान को एक नई पैराडाइम के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। अगर वो उस पैराडाइम के साथ जिंदा नहीं रहा तो उसको इथियोपिया और अफगानिस्तान बनने से कोई रोक नहीं सकता। I hope the things don't go towards that side. अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल चली जाएगी। लेकिन ये जो वेस्ट से ईस्ट का शिफ्ट है, प्रिसाइसली शबर साहब, अगर इसके ऊपर फोकस करें और फिर हम अपने रीजन को देखें और इस ईस्ट से वेस्ट वाले शिफ्ट के अंदर कनेक्टिविटी डेवलप होते हुए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमें क्या चीज़ तब्दील करनी पड़ेगी कि हम इस पूरी सूरत हाल में, इस पूरी इक्वेशन के अंदर एक रेलेवेंट पार्ट ऑफ द इक्वेशन बन सके? मेरी बात सुने, देखिए आप ये बार बार बात कर रही है ना अहम खित्ता, वो जमाने गुजर गए कि खित्ता अहम हुआ करता था। अच्छा, अब खित्ता अहम नहीं है। अब आप उस खित्ते की इकोनॉमी सही नहीं है तो खित्ते की कोई रेलेवेंस नहीं है। हम सारी जिंदगी इसी में जिंदा रहे कि हम बड़े अहम खित्ते में बैठे हुए हैं, उसको हम बेच के खा लेंगे, ये रेलेवेंट हो गया है। पाकिस्तान कोई किसी मामले में रेलेवेंट कंट्री नहीं है, ठीक है। तो वो ईरान, चाहे सऊदी अरब का रिलेशन हो या चाइना इंडिया का रिलेशन हो, वो आपके बुनियाद पे फैसला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का क्या पोजीशन है। पाकिस्तान को अब खित्ते की बुनियाद पर फैसले करना खत्म कर देना चाहिए और पूरी पाकिस्तान को फैसले करने चाहिए अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के लिए। और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी आपकी एंडेंजर्ड है और आप इस मुल्क को इस तरह नहीं चला सकते। और ये इसका मैं फिर आपको दोबारा बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान 1947 में बना था तो किसी किताब में नहीं लिखा था या किसी जगह पे नहीं लिखा था कि हमें हमारा पैराडाइम इंडिया की या हिंदू दुश्मनी होगा। अगर मोदी इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट वो तासुब कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम भी तासुब करें। वो अगर कर रहे हैं तो वो तबाह हो जाएंगे। मगर अगर हमारा कोई वजह नहीं है कि हमारे 18-20 करोड़ मुसलमान जो रहते हैं इंडिया में, वो हम उनके जिम्मेदार नहीं हैं और ना हमारा उनसे अब कोई रिलेशन है। वो जनरेशन खत्म हो चुकी है। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में हमें क्लियर कर देनी चाहिए कि कभी कोई मुल्क मजहब के नाम पे नहीं बनता, उनके रहने वालों के मजहब की बुनियाद पे बन सकता है। पाकिस्तान में इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं। इस्लामी मुल्क तो ईरान भी है और सऊदी अरब भी है, तो फिर बॉर्डर क्यों है? नेशन स्टेट होती है, ये सारी नेशन स्टेट्स हैं। हम मुसलमानों की आबादी वाला मुल्क है। हम पूरे बर्रे सगीर या पूरे दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं और हमने जो ठेकेदारी पकड़ने की कोशिश की है उसने हमें तबाही की तरफ ले गए और कोई रास्ता नहीं है। शबर साहब, आई डू ऑब्वियसली पार्शली एग्री विद यू, लेकिन शायद इसहाक डार साहब आपसे एग्री ना करें। वो कहते हैं कि मुल्क जो है वो अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह बचाएगा, लेकिन हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में कोई तरीका तो ढूंढना है। और हम तो यहाँ बाकी सऊदीया देख लें, ईरान देख लें, यूएई देख लें, ये तो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। हम तो एक ट्रेड इकोनॉमी है, हम तो एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि इस टाइम पर सिर्फ बोरोइंग कर रहा है और लेंडिंग करने की तो पोजीशन में ही नहीं है। हम तो ब्रेक इवन भी नहीं हो पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को अपना पैराडाइम कैसे शिफ्ट करना चाहिए या अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे शिफ्ट करनी चाहिए? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, मेरी बात सुने ना। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का साइज जो है 70 बिलियन की इम्पोर्ट है और 30 बिलियन की एक्सपोर्ट है। 100 बिलियन का ट्रांजैक्शन तो पाकिस्तान आजकल दुनिया में एक बंदे कर रहे होते हैं। आपके साइज क्या है? आप सोचे तो सही, हम किस बात के लिए अपने आप को इतना रेलेवेंट समझते हैं? टोटल आपकी इम्पोर्ट 70 बिलियन है, 30 की आपकी एक्सपोर्ट है, 30 का आपका रेमिटेंस है, 100 बिलियन की इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी को कौन रेलेवेंट डालता है? 3000 बिलियन की इकोनॉमी है, 3500 बिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की। चाइना की इकोनॉमी 10,000 से ऊपर है। ये क्या बातें कर रहे हैं? आप किस लिहाज से रेलेवेंट है? ये देखिए, पाकिस्तान और नाइजीरिया 2 मुल्क हैं जो दुनिया में आगे तबाही की तरफ दुनिया को ले जा रहे हैं।
आज का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपनी राय कमेंट में दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बाकी लोगों में भी शेयर करें जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।